अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू जोर का जोर स्पेशल सेगमेंट T20 वर्ल्ड कप 2024 मेंस क्रिकेट। नाजरीन, कमाल के मैचेस जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ही अजीबोगरीब सूरत हाल है। मतलब एक हम मैच देखते हैं, उसी ग्राउंड में 100 से ज्यादा स्कोर नहीं बनता। दूसरा मैच देखते हैं, भाई स्कोर पे स्कोर बनी जाता है। मतलब समझ नहीं आती हो कह रहा है, मेरा फोन नीचे गिरने लगा था इसी गम में। तो नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ मीरब जीशान, मैं हूं हमजा साजिद राना, मैं हूं अली हसन और मैं हूं उमर ज़ाहिर। उमर ज़ाहिर ने आज हमें ज्वाइन किया, इतना अच्छा लग रहा है देख के। आज हमारे शो में पहली बार कोई इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू भी होगी। अब हम भी करते हैं, लेकिन ये कि आज हमजा साहब ऑमलेट पका रहे थे तो उस दिन मुझे अरे बड़ा अच्छा क्या लगा। बात है जी, ऑमलेट मशहूर हो गया इनका। मैं इतना कुछ बोलती, मेरा तो कुछ मशहूर नहीं हुआ। मैडम आप तो वैसे ही ऑलरेडी मशहूर। थैंक यू सो मच। ये मैंने इसीलिए आज यहाँ पर दावत दी है, क्योंकि मैंने कहा था मुझे ज़रा तारीफें करनी है। अली मतलब साहब, रिश्वत। नहीं ऐसा रिश्वत इल्जाम हम पे ना ये लगाइए ऐसी कि चीज़ हम है। तारीफ की बात कर रहे हैं। अच्छा अली, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से हम बड़ी समझदारी की गुफ्तगू कर रहे हैं, जब मैं इनकी तरफ बढ़ती हूँ ना तो गुफ्तगू समझदार हो जाती है, मेरा अंदाज भी समझदार हो जाता है सवाल करने हो का। जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। जी अली जी आपसे जानना चाहूंगी कि अभी हम बात कर रहे थे विराट कोहली की, कि विराट कोहली को वीज़ा ना मिलना, डिले होना, फिर इतनी सिक्योरिटी का उनके साथ होना, क्या दुगेदा है? अच्छा हाँ, ये खबरें आ रही थी पहले, मीडिया रिपोर्ट थी कि कोहली का वीजा लेट हुआ है, तो इस वजह से उन्होंने वार्म अप मैच भी नहीं खेला, टीम को भी लेट ज्वाइन किया। लेकिन आज इसमें कुछ एक नई पेशरफ ये सामने आई है कि उन्होंने खुद अपना जो है वो वीजा लेट किया था। मतलब वो खुद लेट अमेरिका गए हैं। वाह। उसकी रीजन ये सामने आ रही है कि वो फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाह रहे थे, और उसके बाद क्योंकि उन्होंने आईपीएल मुसलसल खेला है, मैचेस खेले हैं, तो कुछ रेस्ट भी चाह रहे थे। तो ये एम ही मेरे ख्याल में इन्होंने फुल जोड़ी शायद बीसीसीआई ने छोड़ी हो, लेट वीजा वाली। तो बिहाइंड द सीन ये स्टोरी थी कि वो कोई लेट वीजा वाला नहीं था, उन्होंने खुद टाइम मांगा था और रेस्ट किया। रेस्ट के बाद वो गए हैं, वार्म अप मैच उन्होंने नहीं खेला, और बाकी प्रैक्टिस सेशन में वो। बिल्कुल सही है। हमजा, क्या वजह है, मतलब आप देखें ना कि डर क्यों गए? अच्छा, मतलब क्या वजह है, आप देखें ना कि जिस तरह आईसीसी जो है वो क्यों इतना मेहरबान है इंडिया पे, क्या पैसा ही सब कुछ होता है? नहीं, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को ये समझना चाहिए कि थोड़ा सा ना आप रूल्स एंड रेगुलेशन को देख के चलें। अगर आपके कोई खिलाड़ी ने आपको दरखास्त की भी है, या आपका किसी की को घरेलू प्रॉब्लम्स हो सकती है, इंसान है, उसके साथ सारी ज़रूरतें जुड़ी हैं, तो आपको एटलीस्ट इतना देखना चाहिए कि आपके कंट्री के जो बंदे, इनकी खबर किसी ना किसी तरह तो लीक हो ही जानी है, क्योंकि स्टार्स की चीज़ें छुपी नहीं रहती। ठीक है, उनकी लाइफ बड़ी पब्लिक होती है, और कहा भी उन्हें पब्लिक फिगर जाता है। तो इस हवाले से मैं इसे चाइल्डिश बिहेवियर कहूँगा ज़रा। नहीं, आप ये भी मुझे बताएं कि आईसीसी जो है वो इतनी बेजा फैसिलिटीज जो इंडिया को दे रहा है कि बस तो इंडिया उसके पीछे देखें ना, उसके पीछे फाइनेंसिंग है। ठीक है, फाइनेंसिंग है। बिग थ्री का जो कॉन्सेप्ट है वो आज तक रूल कर रहा है, और हमारे मुल्क ने बदकिस्मती जो सारी चीजों को सपोर्ट किया जो कि इंडिया के हक में जाती थी। और वैसे मैं एक और भी चीज कहूँ कि हिंदुस्तान को इस चीज का लिवरेज जाता है। देखें, वो पैसा लगाते हैं क्रिकेट में, उनका सबसे ज्यादा अगर आप कहें फाइनेंसिंग वो करते हैं, ब्रांडिंग वो करते हैं। अब अगर आप देखें, मेरे ख्याल में कोई एक काफी बड़ी टीम है, उनको भी इंडिया का एक ब्रांड है वो सपोर्ट करा, अमूल जो उनका दूध का ब्रांड है, वो तक मतलब उसके अंदर फाइनेंस स्पॉन्सर्स तो बहुत ज्यादा है। तो कहने का मकसद ये है, पाकिस्तान के पास ना स्पॉन्सर है, ठीक है, ना बड़ी कंपनीज है, तो उस चीज को अगर देखा जाए तो इंडिया को उस चीज का फायदा तो है ना। बिल्कुल सही बात है। उमर, आपकी तरफ बढ़ना चाहूंगी। उमर हल्का हल्का मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन गुफ्तगू जब उमर की तरफ जाती है थोड़ी संजीदा, और बड़े भाई से भी ज्यादा संजीदा हो जाती है। अच्छा उमर, आपसे जानना चाहूंगी, उमर हमारे क्रिकेट की एनसाइक्लोपीडिया हैं। आप किसी भी किस्म का कोई भी क्रिकेट से ऐसा जुड़ा सवाल जिसको आप गूगल पर भी सर्च नहीं कर सकते, आप उमर से सवाल कर सकते हैं। उमर उसके बारे में आपको तमाम डिटेल बता देंगे। उमर, सबसे पहले तो ये बताइए कि नेपाल और नीदरलैंड का मैच जो है वो जारी है, और स्कोर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि स्कोर की क्या सूरत हाल है, क्योंकि उसी के बाद हम आगे बात कर सकते हैं। और जिस तरह से आज मैच हो रहा है, एक मैच तो बारिश की नजर हो गया, दूसरा मैच जो है वो आप देखेंगे अफगानिस्तान और युगांडा का मैच बड़ा लेवल का हुआ है। अफगानिस्तान और युगांडा का मैच बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन 106 का टारगेट जो है वो 19 ओवर्स और 2 बॉल्स पर नेपाल ने नीदरलैंड को दिया है, यानी अपनी ऑल आउट हो गए। और उसके बाद अब 7th ओवर जारी है, नीदरलैंड 40 का स्कोर है, एक विकेट हो चुकी है। तो उमर, डेफिनेटली ये तो वन साइडेड मैच है जी। नीदरलैंड्स की अगर बात करें ना, अब तो वैसे बहुत पोटेंशियल वाली टीम है, और उनकी जो टीम है विद द पैसेज ऑफ टाइम अब रेगुलरिटी के साथ क्रिकेट खेल रही है। अगर आप दूसरी टीमों को कंपेयर करें, ओमान वगैरह को आप कर ले, या फिर इसके अलावा जो है ये कनाडा को देख ले, यूएसए को देख ले, तो ये तो वर्कर्स है वहाँ पे, क्रिकेट इनका शौक है, तो वो शौक की वजह से खेलते हैं, लेकिन रेगुलर क्रिकेट उनको नहीं मिलती। लेकिन नीदरलैंड्स को अगर आप देखें, आयरलैंड को देखें, स्कॉटलैंड को देखें, ये वो टीमें जो रेगुलर क्रिकेट खेलती है। कर्टेसी के इंग्लैंड की जो काउंटी क्रिकेट होती है, इनमें हर प्लेयर जो है, मतलब नीदरलैंड्स का जो
बिग गन्स है वो काउंटी में खेल रहे हैं। फिर हाँ। इसी तरह आयरलैंड के हो गए, हम्म। स्कॉट लिटल हो गए फॉर इंस्टेंस, फिर इसी तरह पॉल स्टिलिंग हो गए। हम्म, फिर तो ये इनको ये लेवरेज मिलता है। जैसे सही आप बात देख है। ले कि रिचर्ड बेरिंगटन जो कैप्टन है स्कॉटलैंड के, वो काउंटी प्रॉपर खेलते हैं। हम्म, तो ये सारी चीजें। बाकी आप बात करें नेपाल की अगर, तो नेपाल पिछले क्राउड सपोर्ट तो बहुत ज्यादा है क्राउड उनका। सपोर्ट तो बहुत ज्यादा इसमें है और इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हमसाए हैं हमारे, सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं, तो वो एक फीवर तो आना ही था उनमें। लेकिन Exactly. अभी थोड़ा टाइम लगेगा, इट्स टू अर्ली, क्योंकि 2014 में भी ये बहुत से लोगों ने ये बात कवर नहीं की कि 2014 में पहली बार इन्होंने आईसीसी वर्ल्ड टी20 खेला था, वे बैक इन बांग्लादेश। दिस इज फॉर द सेकंड टाइम है कि ये खेल रहे हैं। हाँ, वो जैसे इनके कैप्टन जो रोहित पौडेल है, उन्होंने कहा कि ये 10 साल बाद हो रहा है, आई वॉज अ किड एट दैट टाइम। तो हाँ। ये आप देख लेना, नई जनरेशन जो है वो क्रिकेट खेल रही है नेपाल की, और आने वाली जो जनरेशन है अली भाई, उसको ये इंस्पायर करेंगे, तो विच इज वेरी गुड। लेकिन नीदरलैंड्स के आप ये देख लेना, स्कॉट एडवर्ड्स फॉर इंस्टेंस, न्यूजीलैंड बोर्न है वो, और न्यूजीलैंड में भी जो है उन्होंने, लेकिन जो प्रोफेशनल क्रिकेट यहाँ शुरू की है। इसके अलावा आप देखें बेस्टन फ्रांसिस्कस विलहेल्मस डी लीडा, बेस्ट डी लीडा के नाम से जो इतना जाने लंबा जाते उन्होंने हैं। नाम बोला, इतना हमारा शो खत्म हो जाएगा इतने लंबे अगर 3-4 और नाम एनी बोल गल दिए। नहीं होती, शो तो चलता रहना है। अरे तारू क्या पता बात है जी, पंजाबी मार के इन्होंने कि- सिखों को जगा दिया। हमारी सिक्स कमेंट्स भी पढ़ने जरूरी है बीच में बहुत। जी। कंटिन्यू करें अच्छा, आप, मैं आप साथ continue कमेंट्स हाँ, तो इसके अलावा आप देखें कि पहले खेलते थे अली भाई रिलोफ वेंडरमर्फ, जो इस बार नहीं खेल रहे, ऑब्वियसली अब पुराने हो गए। तो इन्होंने पहला जो अपना इवेंट है इंटरनेशनल वर्ल्ड टी20 2009 में खेला था, जिसके फाती टीम ऑब्वियसली पाकिस्तान थी। एंड कटसी उसमें मैं थोड़ा पाकिस्तान की तारीफ करना चाहता हूँ, क्योंकि मौका नहीं मिलता यहाँ पे। आपको पता है लोग दिल बर्दाश्ता होते हैं, लेकिन आई थिंक सो टाइम इज टू जस्ट सपोर्ट द टीम डिस्पाइट द फैक्ट कि आप जो भी उनके फ्लॉज है हाईलाइट करो जरूर। लेकिन आप ये देखें, उमर गुल ने 5 विकेट ली थी अगेंस्ट द ब्लैक कैप्स अगेंस्ट न्यूजीलैंड, 6 रन देखे। अब आप देखें ना, अभी एनरिक नोकिया ने 4 विकेट ली, 7 रन देखे। और आज आप देख ले अली भाई के सुबह जो है क्या नाम है उनका, फजल हक फरूकी, उन्होंने 5 विकेट ली, 9 रन देखे। तो अब ये आम हो गया। उस दौर में 2009 में ये आम नहीं था, और उमर गुल को अगेंस्ट न्यूजीलैंड जो है रिवर्स स्विंग वगैरह मिल रही थी। और इवन डैनियल विटोरी ने उस वक्त जो है एतराज उठाया था कि यार ये किस तरह उनको मिल रही है, क्योंकि द वे उमर गुल जस्ट डिसमेंटल्ड द ब्लैक कैप्स एट दैट टाइम वाज ब्रिलियंट और वेल स्पॉटेड बाय यंगस्टर मोहम्मद आमिर। एंड नाउ ये बात ये है कि मोहम्मद आमिर अब 15 साल बाद, ठीक, क्योंकि जून हो गया और वो भी जून 2009 था। तो इसमें ये है कि अब जो है इन पे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑनस लाई करता है कि ये पाकिस्तान के जो बॉलिंग जो बैटरी है उसे लीड करे। और यंगस्टर जैसे नसीम शाह एडवर्टाइजमेंट में तो वो कमाल कर रहे हैं। नाउ इट्स टाइम टू प्रूव द कमाल डिलीवर या एग्जैक्टली इन द प्लेइंग फील्ड एज वेल। फिर आप देखें, आप अल्लाह करे अब्रार को मौका मिले, शादाब को ऑब्वियसली आपको खिलाना तो पड़ेगा, कंसीडरिंग के आपने उन पर इन्वेस्ट किया है। तो आप फिर बिला वजह की सिंपैथी क्यों देनी है उनको, जस्ट चाहिए डिलीवर करे। और बाकी हारिस रऊफ का पेस जो है बड़ा मैटर करेगा। एग्जैक्टली, इसमें कोई शक नहीं है। हमजा जरा फोन लगाइएगा, शादाब को पूछे स्कोर क्यों नहीं कर रहे हैं। आपने तो कहा था आपकी बड़ी अच्छी जान पहचान है, और वो शादाब ने भी अपने गुफ्तगू बोर मैंने कर दिया तो माजरत उस चीज के लिए। गुफ्तगू आपकी बहुत इंटरेस्टिंग जनाब। आपके लिए 2-3 सवाल भी आ चुके हैं। 3 सवाल आपके लिए आ चुके हैं, अभी आपसे हम जानते हैं। उठा नहीं रहा, अभी आपने मिलाया ही नहीं है। ऐसे मुझे कहते हैं शादाब से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती किया, लेकिन मुझे लगता है सो रहा होगा, टाइम का डिफरेंस है। कौन सा टाइम का डिफरेंस है? मैच होना है वहाँ पे अभी, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का। हो सकता है बिजी हो गई। वो आपके हैं ही नहीं वो दोस्त, आप गलत भी नहीं करे थे मेरे साथ। ऐसे ही हारिस रऊफ को मिला लें। आज ऑमलेट पका रहे हो हमजा भाई? हाँ जी, हारिस रऊफ को फोन मिला लें। आप कमेंट तो पढ़े ना। अभी मुझे बता रहे थे कि पूरी पाकिस्तान टीम जो है वो मेरे साथ कांटेक्ट में है। आई नो सीक्रेट इंफॉर्मेशन। मैंने आजम खान को की थी, कहना मैं थकिया पे कल करेंगे। उसी कमेंट पढ़ो। ठीक हो गया। अच्छा जी, पूजा देवाल कह रही हैं पाकिस्तान को जीतना चाहिए यूएसए के खिलाफ मैच आसानी से। बहुत वैलिड है, मेरे ख्याल से सब एग्री करते हैं इस बात पे। बिल्कुल ऐसे पाकिस्तान को यूएसए से आसानी से मैच आसानी से जीतना चाहिए, लेकिन मुश्किल है। मेरा मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के लिए इतना आसान होगा। द रीजन बिहाइंड इज दैट मैं हमेशा से बात करता हूँ, अब आप लोग उस चीज़ को अगर डिफरेंट पैराए में ले जाए, जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है वो वहाँ पे काम करेगा, और आप देख लीजिएगा पाकिस्तान को टफ टाइम ठीक ठाक मिलेगा। और ये भी हो सकता है जिसका पाकिस्तान का एक्सपीरियंस नहीं है वहाँ की पिचेस पे खेलने का, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इतना ईजी होगा। जिस तरह कल का मैच अगर आप देखें तो उसके अंदर भी आप देखें स्कोर हो ही नहीं रहा था। अब मुझे नहीं पता वहाँ की पिचेस की क्या सूरत हाल है, लेकिन फिर भी
जिस तरह हमने टीवी में देखा है उस लिहाज से तो मुश्किल ही लगता मैं तो भाई हमजा के साथ अच्छा, जाऊंगी, मैं 100% मेरा जिस agree। तरह इंजमामुल हक जब प्लेयर ऑफ द मैच या कोई जो सेरेमनी होती थी ना, हम्म। तो ऐसे ही हमजा भाई की तरह जो है वो जवाब देते थे, तो वो इंजमामुल हक की याद आ गई हमजा भाई की इस तरह स्टाइल की वजह से। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल लेवल तो है, थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह, लेवल है, क्रेडिट है ना गोस जी? टू ऑल द कैसे बॉयज। कहते हैं, लेवल है, ठीक लेवल है। है। अच्छा, बड़े आज ना सही कह डिसेंट रहे हुए हैं। हैं जरा ना, समझदार, इनको आज समझाया हुआ हमने। अच्छा, ये बात मैं अगर थोड़ी सी इस बहस को आगे एक्सटेंड करूं कि जो मैच पाकिस्तान और यूएसए का हो रहा है, मेरा ख्याल है टाइम ये इनकी अपनी राय है और बहुत ही अजीज इनकी राय है, मुअज़्ज़ज़ राय है इनकी, लेकिन द मैटर ऑफ फैक्ट इज कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ने जितनी बैकलैश ले ली है ना, मुझे लगता है पाकिस्तान निखर के ही आएगा। और आईसीसी की टीम है पाकिस्तान, और यूएसए के खिलाफ पाकिस्तान के लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, ओबियसली इंडिविजुअल वाइज बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर हैं यूएसए में, एरन जॉर्ज हो गया, फिर कोरी एंडरसन को कौन साइड लाइन कर सकता है। न्यूजीलैंड के माजी में एक फाइन प्रोस्पेक्ट रहे हैं, शाहिद खान अफरीदी का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा था ओडीआई में फास्टेस्ट सेंचुरी का, तो टेस्ट क्रिकेट भी थोड़ी बहुत खेली है, आईपीएल तो खेले हैं, बैग ऑफ एक्सपीरियंस है। अली खान हमारे समा में आए थे, उन्होंने जो है बात की थी और बताया था अपना प्रोस्पेक्ट और यूएसए में क्रिकेट को किस तरह लिया जा रहा है। तो अली खान एक, मैं आगे भी बात करता हूँ कि एक थ्रेट हो सकते हैं। अभी तो खैर चले नहीं थे, पहले मैच में 40 प्लस रन दिए थे उन्होंने कनाडा के फिर खिलाफ, भी नॉट बैड, लेकिन अली खान अगर एक बार जो रिदम उन्होंने पकड़ लिया हाँ। तो आसान नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए फिर भी मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान को चाहिए कि वो खेले, एज ए प्रैक्टिस खेले, लेकिन फोकस माइंड के साथ खेले। बिल्कुल सही कहा उमर आपने। इसी के साथ अगर हमें कमेंट शामिल करें तो मोहम्मद शान का ये कहना है, मैडम मीरब मेरे से सवाल है, थैंक यू सो मच एक तो मुझे इतनी अहमियत देने के लिए। उसके बाद जी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में टॉस कितना इंपॉर्टेंट होगा, जैसी पिच बिहेव कर रही है, अगर पाकिस्तान टॉस जीत जाता है तो पहले क्या करना चाहिए, बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग पे रहना चाहिए? अच्छा, मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान अगर टॉस जीतता है तो पाकिस्तान को पहले बॉलिंग करनी चाहिए, क्योंकि मोहम्मद कैफ ने भी रिसेंटली ये कहा है कि पाकिस्तान के बॉलर्स बहुत ख़तरनाक हैं और बॉलिंग की प्रैक्टिस का भी पाकिस्तान को वक्त मिल सका है, बैटिंग की प्रैक्टिस का वक्त नहीं मिल सका। अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो इंडियन स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स, अभी फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि ज़्यादा फास्ट बॉलर्स परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ये है कि अगर उनके स्पिनर्स या उनकी स्ट्रेटजी काम आ जाती है, पाकिस्तान स्कोर नहीं कर पाता, वो पाकिस्तान को 130 पर रोक लेते हैं, 120 पर रोक लेते हैं, तो पाकिस्तान के लिए उनकी विकेट्स लेना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं ये समझती हूँ कि इंडिया को पाकिस्तान अगर टॉस जीता तो पाकिस्तान को पहले बॉलिंग करनी चाहिए, इंडिया को रोकना चाहिए। आप चाहे विकेट्स लें, चाहे आप फील्डिंग के थ्रू आप मतलब कंट्रोल करें स्कोर को, और उसके बाद आप बॉलिंग की तरफ जाएं। व्हाट इज योर टेक उमर? देखिए, जैसे हमने देखा साउथ अफ्रीका का और श्रीलंका का मैच, तो बिल्कुल ही डिफरेंट स्टोरी नजर आई हमें। नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग दैट, ऑल्दो एंटिसिपेट किया गया था। आप ये देखें कि अगर बाकी आप ग्राउंड्स को कंपेयर करें ना, खास तौर पर जो ये न्यूयॉर्क का जो है नेसो क्रिकेट स्टेडियम, तो वो स्टेडियम बड़ा है और ये आपके स्किल्स का टेस्ट हो रहा है यहाँ पे, और जो बैटर्स मोर रेजिलिएंट हो गए और टेक्निकली साउंड हो गए तो वो ही सर्वाइव करेंगे। इसमें मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे, मैं ओबियसली रिजवान और बाबर आजम की बात कर रहा हूँ, ये सूट करेगा उनको, क्योंकि वजह ये है कि वो बिजी रहने वाले प्लेयर है और आपस में जब ये इकट्ठे खेलते हैं दोनों, तो इनकी केमिस्ट्री बहुत तगड़ी है और रनिंग बिटवीन द विकेट्स जो है अली भाई बहुत तगड़ी इनकी होती है आपस में। तो कहने की बात ये है कि वो मैच मुझे लगता है कि उनको वो कंडीशन सूट करेगी, क्योंकि आप ये देख लें अली भाई कि आप जब साउथ अफ्रीका ने चेस किया है तो रन रेट 6 से कम था उनका। तो एक मिनट में आपकी बात इंटरप्ट करूं, ओपनिंग भी इन दोनों को करनी चाहिए फिर? अली भाई, जो मुझे लगता है कि अब कोई छेड़छाड़ की जरूरत पिच पे अगर सेम कंडीशंस रही और वेदर को आप देखें उस दिन पे, मेरे हिसाब से तो अब ज्यादा छेड़छाड़ की जरूरत नहीं है और इनके साथ ही करना चाहिए, क्योंकि आप देखो ना, अब जो हो गया सो हो गया। अगर बाद में कैंपेन आपकी जो भी हो जाती है, फिर जो भी आपने पोस्टमार्टम वगैरह करना है वो आप कर लो, लेकिन मसला ये ना, एक मिनट जी, फोन जा रहा है बाबर को, इनके दोस्त हैं, इन्होंने बताया मुझे। हेलो, हाँ बाबर, क्या हाल है यार? वो सलाम दे देंगे, भाभी ने सलाम कह रहे हैं अली भाई। भाभी तो है ही नहीं अभी, बाबर को आपको ज्यादा पता है? हाँ, की हिसाब था बस उसने अपने कजन बाबर को फोन कर लिया। बाबर आजम की बात ओह सॉरी, गलती हो ये गई। क्या कर रहे हैं आप? गलती हो गई, मैं गलती से बाबर आजम पाकिस्तान टीम के कप्तान को फोन करना था, मैंने गलती हो गई, कजन को मिला तो लिया। अली भाई बहस को जरा आगे बढ़ाते हैं। आप ये देखें कि 2 मिनट मुझे गुस्सा तो कर लेने दें। उन्होंने बाबर आजम का क्या, अपने कजन बाबर को फोन मिला, ये क्या तरीका कार है? हम यहाँ पे मतलब क्यों बैठे हैं? आई एम सॉरी मीरब, आप फिक्र कोई आपके दोस्त नहीं, यहाँ में से गलत बयानी कर रहे थे। नहीं, उनका एक कजन रिजवान आलम भी है, अभी उसको भी फोन करें।
अच्छा गर्भ नहीं कर रहे थे, मुझे कहते हैं सारी टीम मेरी जान पे। कनाडा में आइस पे ट्रक चलाता है। आइस पे ट्रक चलाता है आपका कजन? तुम तो कह रहे थे चांद पे रिक्शा भी चलाता होगा। नहीं, आइस लेक्स होती हैं ये, पेशे का अली से पूछ लो, अली का बड़ा एक्सपीरियंस है। मैं वहां पर रहा हूं। अच्छा ये वाओ, एक हाथ से तिलकते भी है वहां पे। अच्छा, आगे ये आप अंदरून लाहौर को कहीं वो ये कनाडा तो नहीं कहते? हमजा नहीं भाई, नहीं, ये कैंपस वाले हमजा भाई भुख लगी है, आमलेट खिला दो। आगे लोग मैनू कहते ने कि ए कुछ खांदा नहीं है, तो आमलेट ही खिला दो। आज वैसे किसी ने नहीं कहा भाई, कमेंट्स में उस टाइम से तारीफें आ रही हैं, कमेंट्स में यही कहा जा रहा है कि भाई ग्रेट नॉलेज, ग्रेट इन्फॉर्मेशन, बड़ा अच्छा लग रहा है देख के। और एक और सवाल जो है वो अली साहब आपसे जानना चाहूंगी कि लक्ष्य का कमेंट है, वो कह रहे हैं कि वी ऑल्सो, हाँ एग्जैक्टली, वो कह रहे हैं कि लक्ष्य वो कह रहे हैं कि वी ऑल्सो मिस ओल्ड एरा स्किल्स ऑफ पाकिस्तान थ्रू एवरी बोर्ड गोज थ्रू द पॉलिटिकल थिंग्स एंड ऑल, के जब से बोर्ड्स के अंदर पॉलिटिक्स आई है तो हम लोग वो पुराना जो दौर है वो मिस कर रहे हैं। यार नो डाउट के बोर्ड के अंदर पॉलिटिक्स है, शुरू से है बल्कि, और खासकर जो चेयरमैन पीसीबी का डेजिग्नेशन है ये तो शुरू से ही पॉलिटिक्स, लेकिन इस पर ज्यादा बात नहीं कर सकते हम ड्यू टू यू नो। लेकिन फिर भी ये है कि आप वो देखेंगे जो दौर था, एक मतलब एक टाइम था कि जब पाकिस्तान टीम अरूज पर थी, जब वो अगर हारते भी थे तो हम उनके साथ थे। उन्हीं दिनों में ये निकला था ना, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। मतलब ये मैं बहुत पुरानी बात नहीं करी, लेकिन ये एक अच्छे खासे वक्त तक पाकिस्तान टीम का एक मेयार था। हम ऐसे ही नहीं प्यार करते थे अपनी टीम से, अगर वो हारते भी थे तो हम कहते थे भाई अगर हारे भी हैं तो भी हम इनके साथ हैं, ये खेल के हारे हैं। असल में वो एक मेरे ख्याल में ये भी जनरेशन आज की ऐसा बात आ क्या जाती है कि मैच जीते भी हैं तो हम कहते हैं कि ये कोई जीत है, ये क्या जीत हुई? इतना बड़ा नहीं, डिफरेंस। उस इरा की अगर बात करें ना, उसमें बड़े बड़े नाम थे, मतलब लेजेंडरी थे लोग, और इस वजह से भी कुछ कौम की उनके साथ काफी अट्रैक्शन थी। लेकिन खेल के बड़े नाम बने थे ना, ये भी तो बन सकते हैं, अपॉर्चुनिटी तो है। ये आजकल के क्रिकेटर्स की ज्यादा वजह जो है ना जी वो लीग्स पे है। उस वक्त ना दरअसल बात ये थी, जो आपको फेम मिलती थी ना वो खालिस फेम मिलती थी। अब सोशल मीडिया का दौर आ गया है, एक बंदा कुछ कर देता है तो उसको मिल जाता है। बात है मेहनतें करनी पड़ती है अपने अपने डोमेन में। उमर सॉरी टू इंटरप्ट यू, अभी तारिक हुसैन का कमेंट है, इसका जवाब आप दीजिए कि पाकिस्तान की क्रिकेट डैमेज हुई है बिकॉज बार बार कप्तान चेंज करने की वजह से। डू यू एग्री विद दैट? वन ऑफ द फैक्टर्स है, की फैक्टर्स है। जाहिर बात है कि अगर आप एक बंदे को चेंज करोगे ऑर्गेनाइजेशन में कोई फॉर इंस्टेंस, तो जाहिर बात है वो पहली चीजें चेंज हो जाएगी, पॉलिसी चेंज हो जाएगी, फिर दोबारा दूसरा वही बंदा पुराना आ जाएगा, तो फिर जाहिर बात है ना कॉन्ट्राडिक्शंस और काउस वगैरह में आप जो है वो ट्रैक हो जाओगे। तो बात तो बिल्कुल ठीक है, एक फैक्टर जरूर है। लेकिन अब रात गई बात गई वाली बात है, अब हम कैंपेन का आगाज करने जा रहे हैं अपना, तो अब सपोर्ट तो करना है, बिल्कुल सपोर्ट करना है। हमारी टीम है भाई, हम स्टेक होल्डर्स है, हम सारे स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है ना। ये किसी स्टेक होल्डर मतलब ठेकेदार। अच्छा, मैंने कहा वो कह रहे हैं कि शायद वो स्टेक मिलती है ना, बीफ स्टेक, वो पकड़ के चलते हैं। टीम परफॉर्म करती है ना, साथ दुआएं भी होती है। आप देखो 2017 का वर्ल्ड चैंपियंस ट्रॉफी देख ले, रमजान का महीना था, दुआ के साथ परफॉर्मेंस होती है। अरे भाई वो भी हो जाती है यार, हो जाती है। अभी गोट टू बैक ओवर टीम देखे, आप अगर हिस्ट्री उठा लेना अली भाई थोड़ी सी, 2007 में हम जो फाइनल खेले गए इंडिया, 2009 में हम जीते, 2010 में मिस्टर क्रिकेट ने मैच झील लिया था हमसे सेमीफाइनल में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया था, जब सहीद अजमल को 4 बॉल में 4 छक्के पड़े थे। वो कैरिबियन की बात है। हसी माइकल हसी, बेटर नोन एज मिस्टर क्रिकेट, और वो माइकल बेवन का सक्सेसर थे। माइकल बेवन जो थे ना वो भी एक पावर हिटर थे और बिल्कुल ही उसी तरह के थे, लेकिन मैं समझता हूँ माइकल हसी उनके एक एडवांस्ड वर्जन थे। और उनके भाई माइकल हसी को फोन मिलाएगा, उनके भाई डेविड हसी, उनका नंबर ब्लॉक कर दिया था मैंने। क्यों? ड्यू टू सर्टेन रीजंस। अच्छा, उमर आपको बात कर रहे थे जी। तो डेविड हसी उनके भाई, वो भी खेले। डेविड हसी का नंबर है? नहीं, वो पता है ना डेविड हसी ऑफ स्पिनर था, बात कर, और ऑलराउंडर था, बड़ा अच्छा था। अच्छा, ऑलराउंडर भी थे। फोन मिलाए उन्हें? मैं उनसे पूछना उनकी 4 फेवरेट टीम्स कौन सी? आउटगोइंग बंद है, आप कुछ कह रहे हैं। इनके पास किसी का नंबर नहीं है, इनके पास किसी का नंबर नहीं है। इनको ऑमलेट खिला दे, उनको बड़ी हो गया है क्यों? मतलब मैं दे देता हूं नंबर। किसका नंबर? आपको कमेंट आया नहीं? आया वै जी। पूजा देवल कह रही हैं कि बाबर आजम को थोड़ा नीचे खेलना चाहिए। मेरे ख्याल से नीचे वाले पोर्शन में जाके नहीं, मतलब वो ये कह रही है कि नंबर 3 पर उन्हें खेलना चाहिए और ओपनिंग में फखर जमान और रिजवान से करानी चाहिए, क्योंकि टॉप ऑर्डर में अच्छी स्ट्राइक रेट वाला प्लेयर चाहिए। तो हम तो यही तो कह रहे हैं इतने दिनों से कि फखर जमान और रिजवान को ओपन करना चाहिए और बाबर आजम को नंबर 3 पर जाना चाहिए। तो उमर फिर नंबर 4 पर किसको आना चाहिए, साइम को या उस्मान को? इसमें 2-3 बातें हैं। मतलब एक बात तो ये है कि फखर जमान एक जेन्युइन ओपनर थे, ब्लिस्टरिंग ओपनर थे, और यही ज्यादती थी कि उनका नंबर नीचे किया गया। इसी तरह मोहम्मद हफीज का जब वो खेलते थे तो प्रॉपर ओपनर थे, उनको नीचे भेजा गया।
ठीक है ना, तभी तो सही नहीं थी ना ये चीज बिल्कुल ही नहीं सही नहीं थी। पर इसके अलावा आप नहीं, ये देखो अच्छा, कि साइम अयूब की अगर बात करो, एक मिनट, क्या हफीज के दौर में नंबर चेंज नहीं हुआ? तो मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना ले भाई, तो फिर हफीज के साथ अगर ज्यादती हुई थी तो मेरे ख्याल में फखर जमान के साथ भी हुई थी। अब बाबर, आप कहना चाहते हैं कि बाबर ऊपर आए थे, उसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे उस वक्त बहुत दुख हुआ था कि मोहम्मद हफीज का एक ऑर्डर चेंज किया गया वे बैक इन 2018, और हफीज उस वक्त बड़े सबलाइम फॉर्म में थे। और 2019 का जब वर्ल्ड कप हुआ था 50 ओवर का यूके में, तो उसमें जो है ना, मैं समझता हूँ कि उनको हफीज को ओपनिंग ही करनी चाहिए थी। लेकिन वो एक अलग बात है। साइम अयूब की अगर बात करें ना, तो साइम अयूब परफॉर्म नहीं कर रहे थे एज एन ओपनर। तो अगर खिलाने दी नौबत है ही उन्होंने, तो ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾ ਲਓ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਪਾर्ट टाइम ਉਹ स्पिनिंग भी कर सकते ਨੇ, पीएसएल ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। तो ये चीज है। बाकी आप अगर बात करो ना रिजवान और फखर की, तो ये पहले आप सीरीज पहले आप करते, फिर अब वो नियत बन गई कि बाबर और रिजवान के साथ जाना है, तो फिर जाने दें। उसकी वजह ये है ना कि फिर बाद में यही होना कि अगर खुदा ना खास्ता अच्छी कैंपेन नहीं हुई हमारी फिनिश, तो कहेंगे बाबर रिजवान ओपनर नहीं थे। तो ये भी एक जो पॉपुलर जो एक नैरेटिव है ना, लेट इट मौका देना चाहिए। लेकिन होपफुली मैं समझता हूं कमेंट है अमान ठाकुर का, वो कह रहे हैं संजू सैमसन को दोबारा मौका मिलना चाहिए, पांड्या की वजह से सैमसन को काफी लॉस हुआ। देखें, ये तो अब वो जो सिलेक्टर्स वगैरह है वो डिसाइड करेंगे कि क्या है। कारोबार था इनका आपस में, इनका एक दूसरे के साथ। अच्छा समझाएं इन्हें, समझाएं। हार्दिक पांड्या का जो लेवल अलग है, और जब वो क्रंच मूवमेंट्स को किस तरह उन्होंने कैश इन करना है, दैट डू मैटर। आप ये देखें ना कि 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल देख ले, इंडिया वर नोवेयर नियर इन द फाइनल अगेंस्ट पाकिस्तान, कर्टेसी द ब्लिस्टरिंग इनिंग एंकर्ड बाय फखर जमान, ठीक है ना। लेकिन उसमें 70+ किसने किया? पांड्या ने किया। तो वो एक जेन्युइन एक ऑलराउंडर है, और मजा आता है। T20 क्रिकेट को ऐसे ऑलराउंडर्स की जरूरत है। अच्छा, गुरदीप का कमेंट आया, वो ये कह रहे हैं कि बाबर आजम को ओपनिंग चाहिए थी, वो उनको मिल गई। अगर ये दोनों इतने ही हार्ड हिटर हैं, तो पावर प्ले खत्म होते ही आउट क्यों हो जाते हैं? देखिए, इस पे मैं क्या कहूँ कि अपनी एक राय अली भाई से पहले मैं कर लूँ। अली भाई जरा इस पे ना ज्यादा अच्छे करेंगे, क्योंकि मुझे पता है भाई अली भाई बड़ी अच्छी बातें करते हैं। अच्छा, ये वाकई हार्ड हिटर हैं कौन? बाबर और रिजवान। बाबर खूबसूरत प्लेयर है, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, लेकिन पावर हिटर तो ऑब्वियसली नहीं है। लेकिन वो खुद मानते हैं ना अली भाई, नहीं है ना, उन्होंने खुद ये बात मानी है, उन्होंने खुद ये रिसेंटली बात मानी कि फखर जमान, और आपसे डिस्कस भी हुआ था कि फखर जमान और साइम अयूब, उन्होंने कहा कि जैसा नहीं मैं बन सकता, लेकिन वो अपने स्टाइल से खेलते हैं, एंकरिंग करते हैं। वैसे देखे ना, वो है अब मोहम्मद यूसुफ है फॉर एग्जांपल, क्या बुला के प्लेयर थे, क्लास में नंबर 1 है, कोई उनका मैच नहीं है। गैपों में खेलना, रिस्क पे खेलना, रिस्क पे खेलना, रिस्क पे खेलना। लेकिन मसला ये था कि छक्के मारना ना मार लेते थे बहुत कम। लेकिन अब यूनस खान फॉर एग्जांपल, द वे ही यूज्ड टू स्लॉग, मुझे याद है 2012 में टेस्ट मैच में उन्होंने सेंचुरी की थी, 94 था, तो छक्का मारा और स्टाइल में। तो यूनस खान का एक अलग लेवल था, वो भी एक लेजेंड पाकिस्तान के, नो डाउट अबाउट दैट, टॉप रन स्कोरर है टेस्ट में। लेकिन मोहम्मद यूसुफ पावर हिटिंग इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी तगड़ी उनकी टेक्निक थी, लेकिन रोल डिफाइन था। मैं ये आपसे एग्री करता हूँ कि बाबर शुड नो के रोल डिफाइन करे, ठीक है, ताकि फिर लोग कहे वाजिब प्लेयर तो है। लेकिन मसला ये है ना कि वो प्लेयर जो है, क्या वो वैल्यू दे रहा है टीम में? वैल्यू ऐड करनी चाहिए हर प्लेयर को। अगर इफ्तिखार है फॉर इंस्टेंस, पावर हिटर का टैग तो ले रहे हैं, तो क्या आप क्वेश्चन ये है कि परफॉर्म कर रहे हैं? क्या वो जो पोलार्ड ने किया अपनी टीम के लिए, कार्लोस ब्रैथवेट ने किया था, 4 बॉलों में 4 छक्के मार के बेन स्टोक्स के आंखों से आंसू निकाल दिए थे, अरमान तोड़ दिए थे, तो क्या अब उस तरह किया? और एक और बात है कि पाकिस्तान को सीखना चाहिए अपनी गलतियों से। आप देखें, युवराज सिंह ने 2007 में ना 6 बॉलों में 6 छक्के मारे थे स्टुअर्ट ब्रॉड को। उसके बाद क्या, स्टुअर्ट ब्रॉड निखरे, अब रिसेंटली रिटायर हुए हैं। जिमी एंडरसन के साथ जो इनका जो जोटा बना हुआ था, वो एक्सेप्शनल, यू नो, एंड इनविंसिबल था। तो ये चीजें हैं। फिर अब बेन स्टोक्स को देखे, क्लास किधर है एज एन ऑलराउंडर? हमारे पास किधर है ऐसे ऑलराउंडर? हमने बस बचपन से सुनते आ रहे हैं रज़ाक, अजहर महमूद, उसके बाद कोई है नहीं। हाँ, यासिर अरफात थे एक, लेकिन वो बनने नहीं दिए, या पता नहीं क्या। काउंटी क्रिकेट में उन्होंने बैग ऑफ एक्सपीरियंस, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बैग ऑफ एक्सपीरियंस। लोग कहते हैं कि काउंटी क्रिकेट वो खेलने चले जाते थे, लेकिन जब वो सीजन इधर आता था, डोमेस्टिक वगैरह खेलते थे। लेकिन आप 2016 में जब PSL हुई, पहला एडिशन हुआ,
वो उस वक्त सबसे ज्यादा मैचेस खेले हुए थे उन्होंने T20 में, ये हाईलाइट करने वाली बात है। यासिर अरफात। उस दौर में मलिंगा और यासिर अरफात के 2016 के PSL से पहले सबसे ज्यादा मैचेस थे, और वो पर्थ स्कॉचर्स वगैरह को उन्होंने रिप्रेजेंट किया था, ससेक्स शार्क्स को उन्होंने रिप्रेजेंट किया था BBL में, बिग बैश लीग। हाँ जी। तो लेकिन उनको, हालांकि उन्होंने अपने इंटेंट का इजहार किया खेलने का, लेकिन नहीं सिलेक्ट किया गया, किसी ने आवाज नहीं उठाई। बिल्कुल सही बात है। बिलाल का कमेंट है, वो कह रहे हैं कि बाबर आजम डिजर्व करते हैं ओपनिंग। नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं करते, क्योंकि मुझे लगता है फखर जमान ही ओपन करें और साथ रिजवान आए तो ज़्यादा बेटर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मिडिल ऑर्डर पे बिल्कुल खाली रह जाएगा मेरे हिसाब। कोई रिस्पांसिबल बैट्समैन होना चाहिए, आप नए खून पे कितना को रिलाई कर सकते हैं। यानी आप ये कहते हैं कि बाबर को नंबर 3 पर आना चाहिए। ठीक है, तो नंबर 4 पर फिर उस्मान या सैम अयूब इज बेटर देन उस्मान। अरे वाह, क्या बात। हर बंदे का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे ऐसे लगता है। इतना अफसुर्दा होके क्यों कह रहे हैं? मतलब ये नहीं, तो जीतना है पाकिस्तान, नहीं मैं- यूएसए से मैच नहीं, जीतना है, वो- इंडिया से वो जीतना मुझे है। लगता है यूएसए से तो मुश्किल है। हाँ, ये इस बात का दुख है आपको? हाँ, वो दुख भी तो है ना, अपना कंट्री है तो इंसान को दुखी तो होता है। अच्छा, कल जो आयरलैंड का और इंडिया का मैच है उसके बारे में क्या ख्याल है? देखिए, वो तो मुझे लगता है वन साइडेड मैच होगा, क्योंकि थोड़ा वैसे ऊंची तो बोले। देखिए मुझे लगता है कि वो वन साइडेड मैच होगा। मैं हर बंदे की अपनी थॉट प्रोसेस है। मुझे लगता है कि इंडिया आराम से आयरलैंड को हरा लेगा। बेशक आयरलैंड काफ़ी अरसे से, ऑल फ्रॉम द लास्ट 20 ईयर्स परफॉर्म करता आया है डिफरेंट किस्म के टूर्नामेंट्स में, लेकिन बात यह है कि इंडिया बहुत एक्सपीरियंस साइड है, और इंडिया के पास IPL का जितना एक्सपीरियंस हो चुका है, उनके प्लेयर महल में सारा साल रोटी कम खाते, क्रिकेट ज़्यादा खेलते हैं, तो उनके पास काफ़ी एक जो कहते हैं ना, एक बंडल ऑफ एक्सपीरियंस तो है। आपके लिए जवाब आया गुरदीप का, वो कह रहे हैं कि आजम खान मैन ऑफ द टूर्नामेंट बनेगा। हाँ, बन सकता है। कैसे? अपने अपने साहब है। गुरदीप दी अखा च लगा रोटियां बनिया ही है गुरदीप। नहीं, जिस तरह वो रन करते हैं तो कोई टेंशन नहीं। अच्छा, मेरी लेकिन बात फिर सुन। बात वहीं पर आ आमलेट गई। कह रहे हैं जो आपने करना है, लेकिन हाँ जी? आमलेट कह रहे हैं जो आपने करना है, लेकिन लेकिन बात ये है ना कि उनको फिर फाइनल तक खेलना भी पड़ेगा। देखिए जिम्मेदारी एक आयद होती चीज है। शायद अगर जनरली अगर बात करें ना आजम खान के फेवर में, एक पर्सपेक्टिव से, तो वो ये है कि शायद सिलेक्टर्स ने ये सोचा हो, जो हमारे टॉप लेवल के सिलेक्टर्स हैं, कि उन्होंने रिसेंटली उन्होंने और सैम अयूब ने CPL में परफॉर्म किया था, और मोर लाइकली जो कैरिबियन की विकेट है ना, हमने देखा भी है और देखेंगे भी हम के स्लोअर साइड पे होगी, और इवन न्यूयॉर्क की जो विकेट जो इंडिया और पाकिस्तान का जो हाई ऑक्टेन क्लैश होगा, उसमें स्लोअर साइड पे होगी विकेटें। तो उसमें 130-35 बॉलर को डॉबलर्स से मुराद ये है कि स्लो बॉलर्स होते हैं ना, मतलब जो स्पिनर्स होते हैं या मीडियम बॉलर्स होते हैं, उन्हें डॉबलर्स कहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस पे हम जरा डॉबलर्स पे फोकस दें कि डॉबलर्स क्या होते हैं। उमर, एक तो- कमेंट अमान ठाकुर का भी है कि विराट और रोहित कल ओपन कर रहे हैं, तो कैसा रहेगा ये ओपनिंग पे? ये अच्छा रहेगा इसमें, क्योंकि लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इस पर डिबेट की कि क्या रोहित को विराट के साथ ओपनिंग करनी चाहिए या जसवाल के साथ करनी चाहिए। तो अच्छी बात है, क्योंकि ये दोनों जो है चाहेंगे कि इस बार इंडिया को जो एक ड्रॉट आया हुआ ना वर्ल्ड कप के मेगा इवेंट जीतने का, तो उसको अब ख़त्म करें। क्योंकि आप देखें कि 2023 का जो वाहिद मैच था वो फाइनल था जो हारे, एंड कटसी जो ट्रेविस हेड ने जिस तरह सेंचुरी मार दी यार फाइनल में, वॉज एक्सेप्शनल थिंग। और ऑस्ट्रेलिया की बात की है तो उसमें जो था, जिस तरह आप देखें ना, ग्लेन मैक्सवेल ने खेला जिस तरह अगेंस्ट अफगानिस्तान, 200 की अली भाई, जो इंजर्ड थे, उनके बिल्कुल गिर रहे थे। अच्छा, ऐसे लग रहा है जैसे ना अपने कोई खानदान की बातें कर रहे हैं, और वो जो अपने चचा जी थे, हाँ, मतलब ऐसे पास से राय दे रहे हैं, मतलब खुद भी बोले ना डिटेल में, थोड़ा सा उमर ही बोली जा रहे हैं ना, वही बात मैंने भी वही। यानी आज हमारे मैन ऑफ द मैच उमर है, बेशक मैन ऑफ द शो। नहीं सारे भाई इतनी कमाल की गुफ्तगू हो रही है, और मतलब मैं हैरान हूँ, उमर ने आज मैदान जीत लिया, सबको खामोश करवा दी। मेरे पास कमेंट्स इतने सारे, मुझे बोलने का मौका नहीं मिला, लेकिन भाई आज बड़े भाईजान और आज हमारे शरारती भाईजान खामोश हो गए हैं। अच्छा खैर, उमर को पूरा मौका मिलना चाहिए। एक और कमेंट शामिल करना चाहूंगी, बल्कि 2-3 कमेंट शामिल करना चाहूंगी, बड़ी देर से कमेंट्स आ रहे हैं। एक तो ये है कि स्वप्ना रानी सेठ कह रही हैं, आयरलैंड एंड यूएसए बोथ टीम्स विल गिव टफ fight against Pakistan. Even USA और आयरलैंड कैन अपसेट पाकिस्तान दिस टाइम। ठीक है, मैं मानती हूँ आपकी बात, क्योंकि आयरलैंड ने ऑलरेडी पाकिस्तान को बहुत टफ टाइम दिया था, मतलब एक मैच पाकिस्तान हारा है आयरलैंड से। उसके बाद लक्ष्य कह रहे हैं कि वी आर स्पॉइल्ड बिकॉज ऑफ IPL, वी आर स्पॉइल्ड बिकॉज ऑफ IPL बाय बैकबोन ऑफ क्रिकेट pace bowling has been trademark from Pakistan and it took it to the fighting final of 2022. Why Fakhar like Heather hits half pick shot at bigger end and gets out? पानी लो। देखिए पानी
इंग्लिश बोल ली है। पानी मंगवा लो। फखर जमान जो अभी रिसेंटली आप देखे ना, तो एक जोन में दोबारा आ रहे हैं। हाँ। आप ये देखें कि इवन इंग्लैंड के कहाँ खिलाफ पे? भी एक जोन में, एक फ्लो में ओ, आ रहे हैं। और आप ये देखें कि बेशक जो है उनको डिमोट करके खिलाया गया, तो फिर भी वो डिलीवर कर रहे हैं। अगर वो ओपनर हो जाते बात ठीक है, लेकिन मसला फिर है ये ना अली भाई, तो फिर कॉम्बो नहीं बंदा पे, या सर फिर रिकॉर्ड एयर भी होले नहीं ना होते हैं। बनने फिर। लेकिन होप फॉर द बेस्ट, मुझे पता नहीं, फिर भी मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि नेसो जो स्टेडियम है न्यूयॉर्क का, हाँ। उसमें पाकिस्तान ने धमाल डालनी है। अगर नहीं मुझे डाल, लगता है वो हारने के बाद धमाल नहीं डालेंगे। नहीं तो धमाल से गिर जाना। देखिए मसला ये है कि मैंने फिर आमिर की बात की। आमिर हमारा इंचार्ज है पेस बैटरी का। हाँ। इसके अलावा हारिस रऊफ जो है, मुझे लगता है वो चलेगा इसमें, क्योंकि आप देखें बात पता है क्या अली भाई, स्पॉन्जी बाउंस मिल रही है आपको, जो हमने देखा साउथ अफ्रीका श्रीलंका वाले में, एक्स्ट्रा बाउंस मिल रही है। और आसान नहीं होगा, आप 130 140 भी करोगे उस विकेट में। एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं, मेरा छोड़ दो आप 130 अभी 140, एक्सपर्ट है। जो क्रिकेट पंडिट्स है बड़े बड़े, वो ये कह रहे हैं कि 130 140 उस विकेट पे हो जाएगा ना, तो तो वो इट बड़ा वुड स्कोर बी है। क्वाइट चैलेंजिंग। क्योंकि आप देखें ना कि मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ, 16वें ओवर में जाके 22 बॉलों से जीता है यार साउथ अफ्रीका, इतना लो स्कोरिंग टोटल। तो ये आसान नहीं है, बड़ा चैलेंजिंग अच्छा, होगा। और उमर, इसमें एक टेस्ट मिनट, स्किल्स हो ये गया। यार वैसे फैन को बोरिंग करने वाली बात नहीं है। मतलब आपने इतनी उसकी हाइप क्रिएट की, एक स्टेडियम बनाया, फिर पाकिस्तान इंडिया एडवर्टीजमेंट पर का एडवर्टीजमेंट देते जा रहे हैं। इतना पैसा आपने लगाया, और मतलब एंड पे आगे आपने उसमें मैच ही इतना बोर कर दिया। और बहुत ही और आप देखें बड़ा कितना- पॉइंट रेस किया आपने, क्योंकि हाँ। बात कर ले आप, नहीं आप कर ले। नहीं आप कर लें, मैं तो नहीं। कमेंट्स ही पढ़ रही हूँ, मैं तो चलो, पढ़ती रहूंगी। टॉस आप कर लो, सो जाए, टॉस- मैं कहती टॉस हूँ कर क्या लो। क्या लगवा दूं। देखिए यार टॉस अली करवा। भाई एक बात पता है सही क्या बात। है कि कुछ इतना ही लोग करते रहे कुछ बीच लोग में। ना ये भी कह रहे हैं कि यूएसए में क्रिकेट क्यों हो रही है, या ये नहीं, इस तरह, ये एक बात है। और आप ये I'll tell you देखो, after the show. एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये यूएसए खेल रहा है ना, फीचर कर रहा है इस टूर्नामेंट में। आप देखो वो तो बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग को होस्ट जो है वो कर रहा है, नहीं तो हाँ। अगर टेक्निकली देखो तो क्वालिफाई नहीं कर रहा था वो, ठीक है ना। आप देखो जिस तरह युगांडा के लिए आज प्रेज है भाईजान, युगांडा की बात करने लगो जरा सारे अलर्ट हो जाए। जी तो- युगांडा युगांडा आर आल्सो नोन एज क्रिकेट क्रेन्स। तो आप ये Cricket देखें, cranes। हाँ जी, वो डेब्यूटेंट्स थे आज, और जिस तरह वो खेले हैं, ऑब्वियसली वन साइडेड अफेयर था। अफगानिस्तान ने उनको जो है चच करके रख दिया, और अफगानिस्तान ने ना एक बड़ा एक देग में काबली पुलाव बनाया था, जो कि युगांडन्स जो है वो हजम नहीं कर पाए। यार हाय, हाय, बड़ी हाय, ज्यादती। क्या मैच मिसाल। देखा वैसे आपने? यार उन्होंने बड़ी ज्यादती की। आपको पता क्या हुआ? यकीन करो बड़ी ज्यादती। सुनिए जरा क्या हुआ। मतलब अफगानी को ये नहीं करना चाहिए था। उन्होंने 58, खेला है 57, उन्होंने। 58 पे और 125 58 रन के मार्जिन से जीते, 125 रन कर्टेसी के के मार्जिन। रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम अच्छा, जदरान स्वप्ना ने। रानी सेठी का मैसेज है, कमेंट है। वो कह रही है कि मैडम यू नो दिस नासो काउंटी पिच आउटफील्ड इज वेरी स्लो, पिच इज स्लो एंड आल्सो स्पॉन्जी बाउंस, सो टेल मी इन दिस अस्सी पिच की हु कहते कैन पेसी। स्कोर वेल फ्रॉम पाकिस्तान टीम। नहीं, उन्होंने मतलब आपकी बात को फॉलो करते हुए सवाल ड्रॉप किया बेसिकली कि क्या लगता है कि पाकिस्तान से कौन सबसे ज्यादा स्कोर कर सकता है ऐसी पिच के ऊपर। मुझे पता नहीं क्यों एक जो है ना वो कॉन्फिडेंस लेवल मेरा हो रहा है रिजवान के ऊपर। बहुत बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान वुड डू वंडर्स इन दैट पर्टिकुलर मैच। कोई मैच में और चले ना चले यार अली भाई, नहीं, वो सीधी बात चलते है हैं सर, कोई मसला उसमें। नहीं। बेशक सर, वो और चलते जब हैं। जीरो पे आउट हो जाते हैं तो उधर तक बड़ा अच्छा मसला चलते हैं सिर्फ ये पवेलियन आता तक। है जी कि वो कितनी बॉलों में कितना बना अरे भाई, लेकिन बात यह है कि सोचना पड़ेगा कि क्या लूप होल है। कब अब जैसे सोचना बाबर पड़ेगा? आजम के सारा जैसे वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। सैयद बाबर शहरियार आजम के का आप देखो, सैयद शहरियार का कमेंट है, आप लोगों को क्या लगता है पाकिस्तान 4 पेसर्स के साथ जाएगा या 3? पाकिस्तान अगर पर्टिकुलरली नेशनल क्रिकेट ग्राउंड की बात करें ना, तो मोर लाइकली 4 पेसर्स के साथ जाएगा। बनता भी है। और अटैक करना चाहिए। मोहम्मद आमिर का टेस्ट होगा बीइंग अ सीनियर पार्टनर जो है, और हारिस रऊफ जो है वो उनका जो फायरी स्पेल कितना जो है वो एग्जीक्यूट होता है वहां पे। मुझे लगता है यार पाकिस्तान कमाल करेगा उस दिन। तो इंडिया के खिलाफ आई थिंक पाकिस्तान से उम्मीदें वाबस्ता होगी आपको। लेकिन बाबर आजम को स्पिन के खिलाफ अली भाई, बिल्कुल। बाबर आजम को स्पिन के खिलाफ लेकिन जो है ना अपनी टेक्निक बेहतर करनी एक है। रिपोर्टर थे उनसे सवाल किया गया, उन्होंने ऐसे जवाब दिया जी 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 ठीक है। अब अपना मुझे एक बात याद आ गई आपकी इस अंदाज से। नहीं वो ऐसे था, बल्कि नहीं था, जैसे भी था भाई वो नाम नहीं ले सकते प्रोग्राम में। जैसे भी था। ठीक है, अच्छा, एक मुंतकिल कर दिया गया। एक मुझे याद आया? एक वाकया याद आ गया। शहबाज शरीफ साहब का याद आ इंटरव्यू गया। था। शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू था, उनसे ना एक एंकर ने बहुत लंबा तफसीली सवाल किया, मतलब 2, 2.5, 3 मिनट का सवाल, लंबा चौड़ा सवाल। शहबाज शरीफ साहब सुन रहे हैं 2 मिनट गुजर गए हैं, 2.5 मिनट गुजरे हैं, इस बात कहते हैं
नो कमेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, ये सबसे मजे का था, बलूचिस्तान के जो साबिक सीएम थे उनका नाम क्या था, रईसानी साहब। जमाल है हाँ, वो कर रहे थे, वो कहते जी और सवाल और सवाल और सवाल, शुक्रिया। ओए ये आज उस अंदाज में आए हुए हैं, है ना, थोड़ा ऐसे ही समझ लें। ये असल में ना उमर भाई की रिस्पेक्ट में मतलब खामोश क्योंकि आज उमर भाई बहुत बिल्कुल अच्छा, पहली बात तो ये है कि हमें उनका शुक्रिया अदा करना हाँ, चाहिए। वो हमें ऐसे रोज रोज time तो निकाल ज्वाइन कर। करेंगे ऐसे नहीं, तो लेकिन ये है माशाल्लाह। कि उन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है बिल्कुल और ऐसे। मैं चाह रही थी कि जितना भी कंटेंट है, मतलब रोज हम लोग बातें करते हैं, बहुत सारी क्रिकेट के ऊपर डिस्कशन करते हैं, बहुत मैच नाइस पर करते हैं आप डिस्कशन लोग करते हैं, जो है। लेकिन जो बैकग्राउंड है क्रिकेट की वो उम्र आपसे ही हम जान सकते हैं, क्योंकि आप इतनी छोटी एज से मैचेस देख रहे हैं, और मैचेस देखना और बात होती है, मैचेस समझना और बात होती है। तो आई एम वेरी ग्लैड कि यू आर हियर विद अस एंड Thank you, dear. It's a डिस्कसिंग compliment. अबाउट ऑल It's a दैट थिंग्स compliment. जो कि कमेंट्स में भी आ रही हैं बार बार। अभी जी, रिसेंटली जी। मैं देख रही थी कि लाला और रजाक जैसा प्लेयर हमें कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये कमेंट आ रहा था तारिक हुसैन की जानिब से। जी, ये तो अब बंदा यही सोचता है, जो हालात है आजकल आप देखें, जैसे मैंने अजहर महमूद और अब्दुल रज़ाक की बात की, फिर आप ये देखें अब शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज की। मैं कहता था, लोग ना जब हफीज और मलिक नहीं चलते थे, लोग कहते थे यार ये एज हो गया है, निकाल दो, अब नए लाओ। तो मैं अब यही रोना रहूंगा कि क्या नहीं लेके आए हो आप, फिर यही हालात आप देखोगे। वेटरन्स का होना बड़ा जरूरी होता है कहीं ना कहीं। आप देखें आंद्रे रसल नहीं आया, मेरिट पे लाए, मैं वही कह रहा हूँ, आंद्रे रसल नहीं अभी खेल रहे, बिल्कुल खेले हैं पुराने उन्होंने, ही हैं। सारा मैच अपने हाथ में मुझे दिया। आपको शुएब मलिक को होना चाहिए था यहाँ पे, शुएब होना मलिक को चाहिए था, होना इसमें चाहिए कोई था, शक नहीं है। क्योंकि सीपीएल में उनका बैग ऑफ एक्सपीरियंस है। बिल्कुल, बारबाडोस कैरेबियन में ट्राइडेंट्स की टीम में उन्होंने राज किया इतना अरसा, कैरेबियन और में खेले। हाँ जी, तो इसके अलावा हॉबर्ट हरिकेन्स में बीबीएल में उन्होंने खेला है। बैग ऑफ एक्सपीरियंस है फ्रेंचाइज क्रिकेट का, टी20 के बेताज बादशाह शुएब मलिक। और अभी भी फिटनेस की बात करते हैं तो उनसे बेताज। बड़ी फिटनेस नहीं है उनके, ठीक है ना। जो बात है अपार्ट ऑफ दैट, लेकिन क्रिकेट की बात करूँ तो शुएब मलिक से बेस्ट चॉइस नहीं है मेरे हिसाब से। बिल्कुल सही बात है। मुझे याद है कराची किंग्स का मैच था और आखिरी बॉल थी और मेरे ख्याल से उस पे 6 चाहिए था या 4 चाहिए था, ये अभी रिसेंटली पीएसएल में। तो वो शुएब मलिक ही थे जिन्होंने उस शॉट को पिक किया और उन्होंने ही उसका जवाब दिया, अदरवाइज वो मैच जो है कराची किंग्स हार चुके हैं। रिसेंटली आप देखें 2018 से जब से आप अफगानिस्तान के खिलाफ खेल रहे हो ना कोई मैच भी, तो आपकी दिल की धड़कन कभी होता नहीं है कि अच्छा, अगर मैं 2018 तक जाऊंगी तो मेरा शो का जो है ना वो खत्म हो जाएगा, वक्त मेरा ऑलरेडी खत्म हो लेकिन चुका है। शुएब मलिक ने वो मैच जिताया था और मुझे याद है Exactly, मतलब शुएब unfortunately मलिक के लाइट साथ चली गई हमारी थी। बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, जिस तरह के वो परफॉर्मर रहे हैं, बहुत अच्छे हमेशा से, अच्छा। मतलब यादें रही हैं, मतलब हाँ। परफॉर्मेंस की बात कर रही हूँ। अभी जैसे वो टीम में नहीं है, हम उनको मिस करते हैं, उनको टीम में होना चाहिए था। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको लोग मिस करते हैं। खैर, आपकी खामोशी का बहुत शुक्रिया हमजा, आपने खामोश रह के हक अदा कर दिया है कि अगर कोई समझदार इंसान बैठा हो तो उसको सुनना चाहिए। और दूसरी जानिब हमारे बड़े भाईजान का बहुत शुक्रिया, उन्होंने साथ साथ छोटे छोटे प्रॉप्स दिए हैं, जिस तरह के बिल्कुल हाँ वो चाचा जान आया जान, और काउबॉय वाली बात नहीं की आपने। कोई बात नहीं, अब कल कर लेंगे, वक्त खत्म हो रहा है। तो उमर, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ऑल इन्फॉर्मेशन। नाजरीन, आपसे मुलाकात होती है कल हम डिस्कस करेंगे आयरलैंड और इंडिया के मैच के बारे में, जो कि नजर आ रहा है कि बहुत वन साइडेड होगा, बट लेट्स सी क्या सिचुएशन होती है। तो मुझे इजाजत दीजिए, आपसे मुलाकात होती है कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Standing crowd, strike out.